नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। बहुत आश्चर्य की बात है, इतने बड़े रैंक पंजाब में एक डीआईजी रैंक के अफसर रंगे हाथ 5 लाख रुपया लेते घूस पकड़े गए। अब घूस या भ्रष्टाचार बोलने में भी सम्मानित शब्द लगता है। ये सिर्फ चरण सिंह के लिए नहीं है, वो डीआईजी साहब का नाम है चरण। ये पूरे देश में ऐसा भ्रष्टाचार फैला हुआ। अभी जो हरियाणा में आपने देखा होगा, 2 बड़े अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, एक एएसआई अधिकारी जो सुसाइड कर लिए 10 दिन पहले, एक कल किए। वो भी भ्रष्टाचार के कारण ही केस में जुड़े हुए कुछ उल्टा पुल्टा काम हुआ है। वो जांच से पता लगेगा तो आएगा न्यूज में, तो आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब के जो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं पूरन, वो इतना बड़ा रैंक है और 5 लाख घूस किससे ले रहा है? कचड़े वाले से। कचड़ा व्यापारी था, इसका मतलब कचड़े वाला भी कोई गलती करता होगा, कोई घाल मेल करता होगा, या कचरा का डिस्ट्रॉय नहीं करता होगा सही, या कुछ न कुछ। तो इसका मतलब कचरा फैलवा रहे हैं अब देश में घूस लेके, उसी को टाइट करते ठीक होता। ये सिर्फ एक अफसर तो उदाहरण है जो पकड़े गए। देश में अनेकों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी अफसर भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी तो अब सम्मानित शब्द जैसा लगने लगा है नेता और अधिकारियों के लिए। इनको चोर बोलना चाहिए। सभी चोर नहीं है, लेकिन कम से कम 60-70% ऐसे अधिकारी हैं और नेता भी हैं जो बिल्कुल चोर हैं। भ्रष्टाचारी शब्द तो मैं बता दिया, सम्मानित जैसा लगने लगा आजकल, इतना हो रहा है। चोर हैं इतने बड़े बड़े अधिकारी। आए दिन देखते हैं, कहीं जाओ, कहीं ब्लॉक जाइए, कहीं किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना भ्रष्टाचार का, बिना कोई भी ठेका होता है तो बिना कमीशन का ठेका नहीं होता। जनता के खून पी रहे हैं, जनता के चूस रहे। क्यों? क्योंकि हर जगह जनता की पैसा। भाई कोई भी जनता एक माचिस के डिब्बी से लेके कार मोटर कुछ भी खरीदो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, नमक का एक थैली लेते हैं, उसमें भी टैक्स है। अभी सभी लोगों को पता नहीं है कि हम टैक्स दे रहे कि नहीं। टैक्स 2 प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष टैक्स, एक अप्रत्यक्ष टैक्स। प्रत्यक्ष वो होता है जो नौकरी करते बड़े बिजनेसमैन है, जो जीएसटी भर रहे हैं, या जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, जो नौकरी करते उनकी तनख्वाह से ऑटोमेटिक करता रहता है। बड़े बड़े व्यापारी हैं तो वो टैक्स दे रहे हैं जीएसटी भर के। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। जो आपके पास माचिस के डिब्बी से लेकर नमक से लेकर A to Z कोई भी सामान है तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स के पैसे का तनख्वाह लेते हैं, फिर भी ये चोरी करते हैं। भ्रष्टाचार नहीं बोलूँगा, चोरी करते हैं ये हर जगह। एक जिस पुल को चलना चाहिए 50 साल 100 साल, आपने देखा होगा कहीं कहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई पुराना पुल हो या कोई बिल्डिंग हो, अंग्रेजों को गए हुए 100 साल हो गए। लेकिन 100 साल नहीं तो 75 साल तो ही गए। भी 75 साल मना है आज़ादी का दिवस, उसे कई साल पहले बनाया होगा उन्होंने उस पुल को, उस बिल्डिंग को। लेकिन अभी जाओगे, या पहले राजा महाराजा का राजस्थान में घूमने जाइए आप, हजारों हजार साल से बिल्डिंगें खड़ी है, जो महल है, किला है, जिसका रख रखाव सही है, खड़ा है। लेकिन आज का पुल 40-50 साल में धराशायी हो जाता है। बिहार में तो देखे होंगे आप, 10-12 पुल धड़ाधड़ बनने से पहले गिर रहे हैं। तो क्यों है? वो भ्रष्टाचार है कि इंजीनियर घर में रात भर नोट जलाए गए। इतना भ्रष्टाचार है कि इंजीनियर घर में कहाँ से पैसा आ रहा है? सब जनता का ही तो पैसा है। सरकार कोई भी हो, अगर इनके मंत्री और विधायक, एमएलए, एमपी सब ईमानदार होंगे तो अफसर में इतना हिम्मत नहीं, इतने दम नहीं है कि कोई चोरी कर ले और चूं कर जाए। क्यों? वो खुद कमीशन ले रहे थे, वो एक हाथ से ले रहे थे, दोनों हाथ से जनता को लूट रहे अधिकारी। और इतने बेशरम हो गए, सरेआम पैसा मांगते। छोटा से एक साइन कराने जाइए, वहाँ पे जो छोटे क्लर्क हैं, चपरासी, जो बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं। तो वो जीडी बख्शी साहब का मुझे वो जो मीम बना हुआ, कोई शर्म हया है, इस टाइप का जो बना हुआ, वो मुझे गुस्सा आता है जब जाता हूँ कोई दफ्तर में और जब पैसा मांगता है तो वही वाला मीम याद आता है। बहुत शर्म की बात है। बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार करके, घोटाला करके, बड़े बड़े घोटाला, जेल से पैसा देके बाहर घूम रहे हैं। क्यों? उनको सजा हो गया, लेकिन वो कहीं नोट खिलाए होंगे, जबरदस्त बाहर घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हौसला बुलंद होगा, उनको पता है कि कितना भी चोरी कर लो, कितना भी डाका डाल लो, उसमें से कुछ कमीशन दे दो, जेल से बाहर रहो, केस कमज़ोर हो जाएगा, गवाह बदल जाएंगे,
सब कुछ सिस्टम है, पैसे से सब कुछ बिक रहा है। लेकिन हमारे देश के भोली भाली जनता, जो मैं बार बार भोली भाली बोलता हूँ, उसका मकसद कुछ और है। भोली भाली जनता समझती नहीं। ऐसे भ्रष्टाचारी गुंडे नेताओं को वोट नहीं देना है दोस्तों। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, चाहे देश में कहीं भी होता है, जब हमारे नेता बिल्कुल ईमानदार होंगे, मैं नाम लूंगा तो लोग चिढ़ जाएंगे, बहुत ईमानदार नेता हैं अभी हमारे देश में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो जो चोर हैं वो बोलेंगे कि फलाना आदमी को ईमानदार बोल रहा है, हमको चोर बोल रहा है। बहुत नेता ऐसे ईमानदार हैं, बहुत अफसर भी ऐसे ईमानदार हैं, हम जानते हैं उनको। ऐसे नेताओं को चुनना है जो ईमानदार हो, जो स्वच्छ छवि का हो, गुंडा ना हो, बलात्कारी ना हो, चोर ना हो। तभी भ्रष्टाचार मिटेगा, आपका भविष्य बनेगा, आपके बच्चे का भविष्य बनेगा। तभी बिना पैसे दिए भविष्य आपका बच्चा का, कहने का मतलब है कि एक अच्छा स्कूल में अच्छा टीचर भर्ती होगा, बिना घूस दिए तो पढ़ाएगा बच्चे को। जो घूस दे के भर्ती होगा, जो डॉक्टर घूस दे के डॉक्टर बना होगा, जो सिपाही घूस दे के भर्ती हुआ होगा, तो पहले वो घूस का जो पैसा तसीलेगा, किसी मंत्री को दिया होगा, किसी बड़ा अफसर को दिया होगा जो भर्ती में शामिल होगा, तो पहले वो अपना घूस का पैसा तसीलेगा। इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हम लोग दारू लेके, पैसा लेके वोट देते हैं, तो उसको भी मौका मिलता है कि चलो दी, ये तो नमूना दारू लेके, मैं अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई मुंह में तो बहुत तरह का शब्द आता है। तो ऐसे हम अगर दारू लेके, पैसा लेके वोट देते रहेंगे तो भ्रष्टाचार करते रहेंगे, आपका बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता। आप खुद समझदार बनिए, बच्चों का अच्छा एजुकेशन दीजिए,